किसी भी स्टूडेंट को अपर इंस्टीट्यूट में बढ़ने के लिए एकेडमी में अवेलेबल 12,000 क्रेडिट्स में से 7,200 क्रेडिट्स हासिल करना जरूरी है और ये मागिया वेंडर बनने की सबसे जरूरी शर्त है। Green South! Steer Viola! सियोन और कलेक्ट, मैं बता दूं कि आप दोनों ही आज के टेस्ट में पास हो गए हैं। अरे अच्छे से करो, तुम ये कर क्या रहे हो? अरे देखो, हमारी मैजिकल एकेडमी का स्टूडेंट उस पर पंच मारना चाहता है। तुम्हारी वॉन्ड कहाँ है? ना ही ये मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, ना ही गोलेम पर एक खरोच मार सकता है। मैजिक में फेलियर है ये। आखिर एक किताबी कीड़ा कर ही क्या सकता है? Sagius Leo. Zephyrus Claw. मैं बता दूं कि लिहाना और विग्नोल, आप दोनों ही पास हो गए हैं। Ice over. इस जूलियस ने तो हमारे वाले भी फ्रीज कर दिए। जूलियस, तुम भी आज के टेस्ट में पास हो गए हो। शायद तुम दोनों ने अपनी स्किल्स खोई नहीं है। तो मेरे पास भी कोई रीजन नहीं है। मजे करने का टाइम आने वाला है। जरा सुनो लिहाना और विग्नोल, मैं तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ। इस बार मेरे पास नए कई सीक्रेट तरीके हैं जिनकी मदद से मैं तुम्हें बुरी तरह धूल चटा दूंगा। गॉन्टलेट की जगह तुम इसे पसंद करोगे ना? हाँ क्यों नहीं, मुझे इंतजार रहेगा जूलियस। ओह, इन लोगों का अपर इंस्टीट्यूट पे जाना पहले से ही तय है। क्या बात है, मिस परफेक्ट और एक एल्फ मास्टर विग्नोल। ये दोनों और जूलियस ही ऐसे लोग हैं जिनके पास 10,000 से ज्यादा क्रेडिट्स हैं। स्टूडेंट का क्रेडिट एक इंडेक्स की तरह होता है जिस पर उनके स्किल्स को जज किया जाता है। मेरे पास ग्रेजुएट होने के लिए इतने क्रेडिट नहीं है जिनके बलबूते पर मैं आगे बढ़ सकूं। और स्कूल में भी ये मेरा आखिरी साल है। ओए गंवार, मेरे रास्ते में मत आया करो। अपनी मनहूस शक्ल लेकर जाओ यहाँ से। अरे मुझे माफ करना जूलियस। तुम तो फिर से एक स्पेल से पास हो गए। कोई शक नहीं, तुम टॉप 3 में हो। तुम यकीनन ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में शामिल होकर रहोगे, है ना? अरे याद आया, उसका भी तो समय नजदीक आ गया है। विल, तुम्हें इस बार ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में भी हिस्सा लेना होगा। क्या? वैसे देखा जाए तो अपर इंस्टीट्यूट में सिर्फ राइटिंग और प्रैक्टिस के दम पर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। 7,200 क्रेडिट से भी कम होने के बावजूद टावर के स्पॉट की तरफ ऊपर बढ़ना किसी मिसाल से कम नहीं है। हाँ सही कहा, बात में दम है। हालांकि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के समय सब चाहते हैं कि एक ही शॉट में आगे बढ़ जाए, चाहे इसके लिए खून भी क्यों न बहाना पड़े।
ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल, जिसे रिगार्डन मैजिकल एकेडमी ऑर्गेनाइज करती है, जो हर 2 साल में एक बार होता है, जहां बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और टावर से स्काउट के रूप में बड़े बड़े मेजेस यहाँ आते हैं। तो विल बात ये है, ये फेस्टिवल अलग अलग टावर फैक्शंस के स्टूडेंट्स के बीच होने वाला एक कॉन्टेस्ट है, जिसमें टावर में आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट्स को चुना जाता है। इनमें शामिल फैक्शंस हैं लाइटनिंग लॉर्ड्स वॉन्ड, थर्सियस फास्के, द सेक्रेड एल्फ्स वॉन्ड, एलीफ कैनान, द फ्लेम एम्परर्स वॉन्ड, इंसिंडिया बरहम, द आइस मेडन्स वॉन्ड, एल्बिस वीना और लाइट सॉवरेंस वॉन्ड मस्टीरियस नोआ को छोड़कर मागिया वेंडर इन चारों मेजर फैक्शंस को लीड करती है। अगर इनमें से किसी भी एक फैक्शन ने तुम्हें चुन लिया तो टावर मेंबर के रूप में तुम्हारा एडमिशन कंफर्म। ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट्स को स्किप करना और सीधा टावर में पहुंच जाना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो मुझे कुछ ऐसा मैजिक करना ही पड़ेगा जिसे देखकर हाई मेज भी शर्मा जाए। लेकिन बस इतना ही नहीं है, कुछ और भी है। मैंने सुना है कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में खबरें भी होते हैं जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट को ढूंढकर उन्हें टावर तक ले जाते हैं। क्या खबरी? वो तो एकेडमी के 7 लेजेंड्स में से एक है ना। वैसे एक नो टैलेंट को ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में कुछ हटके ट्राई नहीं करना चाहिए। मैं इस साल भी पर्दे के पीछे रहकर ही काम करूंगा और ऑपरेशंस में हेल्प करूंगा। विल, जैसे तुमने आज एंट्री मारी थी, शायद उससे लोगों को तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कॉलेट, पर मेरे इवेंट में आने से ये एक रेगुलर स्पोर्ट्स इवेंट बन जाएगा। और जब हम सेकेंड ईयर में थे, मुझे इसी की वजह से बहुत परेशानी हुई थी। हाँ विल, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उस वक्त तुम्हारे साथ किसी ने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था। उस साल मैं सबकी नजरों में आ गया था। शायद मैं आज तक उससे उभर नहीं पाया। वो मैजिक क्राफ्ट है और वहाँ पर गार्जियन समनिंग है। ये एहसास दिलाता है कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल अब कितना पास आ गया है। और रिगार्डन के अलावा भी बाकी कैपिटल से काफी स्काउट्स आ रहे हैं यहाँ। अगर हम टावर में आगे नहीं भी बढ़ते तो भी ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं। ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। और इसलिए तुम्हें अपने आप को प्रमोट करना ही चाहिए। अरे कॉलेट, मैंने तुम्हें पहले बताया तो था कि मुझे मैजिक यूज करना आता ही नहीं है। हाँ? क्या हुआ तुम्हें? कोई बात है क्या? अच्छे से छिपाया गया है। एक बैरियर भी कास्ट किया है। क्या? ये लॉक मैजिक नहीं है? इनहिबिटर और आवाज कम करने वाला बैरियर। मुझे लग रहा था शायद मैं मैजिक का इस्तेमाल करके इसे तोड़ सकती हूँ। किकी, तुम्हें क्या लगता है? तुमने कर दिया। तुम तो कमाल हो किकी। एक खुफिया रास्ता। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। चलो देखते हैं। चलो सब के सब बताओ कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल का हर इवेंट आखिर कौन जीतेगा। हमारे पास बड़े बड़े प्रेडिक्शंस हैं। चलो लगाओ बोली, लगाओ। मास्टर विग्नोल पर मैं 500 लगाती हूँ। दिखाना भी मेरे 800। अरे यहाँ तो जुआ चल रहा है। यकीन ही नहीं होता। लॉकर्स के पास प्रोफेसर्स नहीं आते तो क्या ये कुछ भी करेंगे? इन्होंने तो हद पार कर दी है। अरे सियोन, तुम यहाँ? ये गवार यहाँ पर? वेल, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हम तो यहाँ बस गलती से आ गए। हर बात पर इतना चीखा चिल्लाए मत करो सियोन। अगर अगली बार बिना किसी वजह के विल के साथ तुमने बदतमीजी की तो मैं नहीं सहूंगी। वैसे सियोन, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, बताओगे जरा? तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम जुआ भी खेलते होगे। क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ सही कहा। और ऐसा भी नहीं है कि ये यहाँ सट्टेबाजी के बारे में सोच रहा है। हाँ, बेशक यहाँ सब कह रहे हैं कि सियोन, लिहाना और बाकी सबके बीच बहुत दूरी है। ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि टॉप 3 ने मुझे नोटिस तक नहीं किया।
ये बात तो उसके दिमाग में आ भी नहीं सकती। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, समझे? हमें माफ कर दो सियोन। अरे सुनो, तुम क्या लिहाना और बाकी सबके बारे में परेशान हो भी क्यों ना, आखिर तुम लड़के जो ठहरे। देखो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मुझे हरा दिया हो। और जितने क्रेडिट्स में मैं उनसे पीछे हूँ, इतने क्रेडिट्स मैंने राइटिंग एग्जाम में खोए हैं। मैं उसी दिन से ट्रेनिंग करने में लगा हूँ। वैसे मैजिकल स्किल में मैं लिहाना और विग्नोल के जितना ही अच्छा हूँ। अरे तुम तो ऊपर पहुंच गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे सामने ये सब बातें क्यों किए जा रहा हूँ। हे सियोन, अरे सियोन रुको तो सही। ये फेस्टिवल 2 साल में एक बार होता है, तो जाहिर सी बात है हर कोई इसे लेकर एक्साइटेड होगा। आज के लिए इतना काफी है। तो अगली बार हम सच में कुछ मैजिक पोशंस बनाएंगे। ध्यान से मटेरियल को रिव्यू और लेसन को प्रिपेयर करना। किकी, चलो चले। जरा सुनो विल, इसके बाद तुम क्या करने वाले हो? डंजन में जा रहे हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। माफ करना कॉलेज, पर आज रात मुझे मिस जीना के बारे में काम करने जाना है। स्लमलैंड स्ट्रीट अर्बस रिक गार्डन की बाहरी सीमा में है। आज भी हर रोज की तरह काम के सताए हुए मजदूर शराब पी रहे हैं। इनकी हंसी के ठहाकों से सुनसान गली भी गूंज उठती है। विल, इसे लेकर जाओ। एक कोलार बिन सोटे का ऑर्डर तैयार हो गया है। आता हूँ मिस जीना। विल, तुम इसे ले जाकर वापस रख दो। मिस्टर डोनल, इंतजार के लिए शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विल। तुम्हारी लाइफ भी मुश्किलों से भरी पड़ी है। सुबह न्यूज़पेपर बांटना, फिर स्कूल जाना और रात को जीना के बारे में कमर तोड़ मेहनत करना। वो दरअसल क्या है ना, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो अपनी फीस नहीं भर पाऊंगा। और हाँ, वो भी जल्दी आने वाला है ना। उसका नाम क्या है? हाँ, द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल। अगर तुम उसमें हिस्सा लोगे तो सब ठीक नहीं हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं उसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकता। गप्पे मारना बंद करो विल और काम पर ध्यान दो। देखो, तुम्हारा दोस्त तुमसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है। टेबल नंबर 3, इंतजार करने का शुक्रिया। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। मेरे लिए एक और ड्रिंक लाओ। हाँ हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। माफ करना रोस्टी, तुमसे ऐसा काम कराने के लिए। चिंता मत करो, मैजिक के बिना काम करने का भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा मेरे दोस्त को मेरी जरूरत भी थी ना। मेरा एक आदमी काम छोड़कर चला गया है। तुम मेरे लिए एक पार्ट टाइम काम करने वाला लेकर आओगे ना विल? क्या बात कर दिया आपने। ये तो 2 लोगों जितनी मेहनत कर सकता है। ये आराम से कर सकता है। क्या? अरे तुम तो हम ड्वार्फ्स के भाई हो ना। देखिए, ये मुझसे नहीं होगा। आप लोग प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर विल, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? लेकिन किससे? ये ड्रॉफ जो तुम्हें सैलरी देते हैं, मुझे लगता है वो बहुत कम है। प्रोफेसर वर्कनर तुम्हें ज्यादा अच्छा काम दिलवा सकते हैं। तुम उनसे जाकर क्यों नहीं बात करते? पहले ही प्रोफेसर वर्कनर को मैं कुछ ज्यादा ही परेशान कर चुका हूँ। इसके अलावा मिस्टर डोनन और बाकी सबको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। ये सब बड़े दिल वाले हैं और शराब के शौकीन भी। इनके हाथों में कमाल की कला है। मेरे ऐसे हालात में भी इन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपनाया। इसीलिए मैं इन ड्वार्फ्स की बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें यही बकवास बार मिला था? मुझे माफ कर दो जूलियस, लेकिन इस वक्त कोई और बार नहीं खुला था। विल, ये तो एकेडमी से है ना?
ये गमार यहाँ? ओफो, प्लीज अब ये मत कहना तुम यहाँ वेटर का काम करते हो। अरे ये तो कमाल हो गया। नो टैलेंट और जंगली लोग, क्या परफेक्ट मैचिंग है। क्या कहा तुमने? ओए अरे घूर घूर के क्या देख रहा है जंगली डॉल्फ? तुम जैसे घटिया लोग जो दूसरी दुनिया से यहाँ आए हो, तुम सबको इस देश में दूसरों की मेहरबानी से रहने दिया जा रहा है। औकात में रहो। सालों पहले जब सेलेस्टियल होस्ट ने ड्वार्फ्स की दुनिया को बर्बाद कर दिया था, तब वो सब लोग यहाँ आ गए थे। वैसे ये बार ही है ना, तो जाओ मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करो। एल्व्स के मुकाबले ड्वार्फ को ज्यादा नफरत की नजरों से देखा जाता है। अगर एक ड्वार्फ किसी मेज को हाथ भी लगा दे तो उसे मेज का अपमान समझा जाता है। इस दुनिया में सिर्फ मैजिक का बोलबाला है। ड्वार्फ के खिलाफ होने वाला भेदभाव इस दुनिया की छोटी सोच को दिखाता है। आज भी ये क्या घटिया सी बकवास डिश रखी है यहाँ पर। वैसे किसी गांव में भी इससे अच्छा खाना मिल जाता है। ये जंगली तो टेस्ट के बारे में जानते ही नहीं। बाकी सब बातें छोड़ो, इनके पसीने की बदबू सहन नहीं हो रही। आज भी इन लोगों से तो जानवर ज्यादा अच्छे हैं। चलो हमारा देश छोड़कर कहीं और जाकर मरो। आज भी क्या हुआ किताबी कीड़े? हमने किसी वेटर को नहीं बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शब्द वापस लो। क्या कहा तुमने? ड्वार्फ बीन्स, जो ड्वार्फ की नॉलेज की वजह से बंजर जमीन पर उगाए जाते हैं। ड्वार्फ जो पसीना बहाते हैं, इससे साबित होता है कि ये लोग कितने मेहनती हैं। तुम कभी भी इन्हें हल्के में लेने की भूल मत करना। तुम्हें मैजिक तो आता नहीं, बस एक दूसरे को दिलासा देते रहते हो। अगर ये बदबूदार हैं तो हैं, अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मैं उसे बुरा ही कहूंगा। तो इसमें गलत क्या है? अपने दिमाग में कोई गलत फहमी मत रखना। हमारी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हारे और मेरे बीच में जो दुश्मनी है, वो इन ड्वार्फ से ज्यादा सेंसलेस है। हम तो जानवर से भी बदतर हैं। आज तक कभी किसी ने मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की है। शायद तुम नहीं जानते कि तुमने किसके साथ पंगा ले लिया। नो टैलेंट लड़के! जकड़ लो उसे। ये कुछ ज्यादा हो गया। मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम्हें इस तरह यहाँ बर्फ में दफन करके मुझे कोई शांति नहीं मिलने वाली है। तुम मुझसे ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में मिलना। देखना, मैं वहां फेस्टिवल में आई भीड़ के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगा।
तो फिर ठीक है, मैं आऊंगा। फिल, ये कह क्या रहे हो? ये ठीक नहीं है। वो सच में बहुत गुस्से में है। मैं जीतूंगा और उसके बाद तुम्हारे रहने के लिए एकेडमी में एक भी जगह नहीं छोड़ूंगा। और अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मिस्टर डोनन और बाकी सबसे माफी मांगोगे।